Hello students, chapter number 10, Halo Alkane, Halo Arene, lecture number 2. Today we discuss a nature of the bond CX. ओके बेटे, तो हेलो अल्केन हेलो एरीन, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है RH एंड ARX हैविंग C बॉन्ड X, तो यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड. Between carbon and halogen, and we know that X is more electronegative than carbon. तो यहाँ पे हमको पता है कि हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से क्या है, ज़्यादा है. तो होगा क्या, ये जो शेयरिंग बॉन्ड है लाइज क्लोजर टू हेलोजन साइड, मतलब ये जो बॉन्ड है बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे. दैट्स वाई यहाँ पे चार जाएगा पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पे चार जाएगा पार्शियल पॉजिटिव. और ये जो बॉन्ड है ये बॉन्ड कौन सा बनेगा, तो इट इज कन्वर्टिंग ना पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बन जाएगा. ओके, देन द बेटे वी नो दैट हेलोजन ग्रुप, तो हेलोजन ग्रुप इट्स अ 17 ग्रुप. विच वन एलिमेंट्स हैविंग फिरकल, बाहर आई एंटी. ओके, ये पूरा 17 ग्रुप है. व्हेन वी ग्रो फ्रॉम अप टू डाउन, हम ऊपर से नीचे गए ना तो होगा क्या, वी नो दैट कि एटॉमिक नंबर आर इंक्रीज एंड एटॉमिक रेडियस इंक्रीज. मतलब होगा क्या कि एटम की साइज व्हेन वी गो फ्रॉम अप टू डाउन इंक्रीज होगी. अगर इंक्रीज होगी तो क्या होगा, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज. व्हेन वी गो फ्रॉम द बॉन्ड बिटवीन C बॉन्ड F टू C बॉन्ड I, तो हम जब F से I की तरफ जाएंगे ना, तो ये जो एटम्स है, चलो मैंने F लिखा, Cl लिखा और Br और I, तो सबका रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा. सो ऑब्वियसली बॉन्ड लेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी. व्हेन वी गो फ्रॉम CF टू Ci, बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज. तो लिख सकते हैं यहाँ पे कि व्हेन वी गो फ्रॉम CF टू Ci, so बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी, और बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी. बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी. नंबर 3, और डायपोल मोमेंट भी क्या होगी, डिक्रीज. बिकॉज ऑफ वाई, कि जैसे जैसे हम CF से C बॉन्ड F से C बॉन्ड I की तरफ जाएंगे तो होगा क्या कि इसका एटॉमिक रेडियस क्या होगा, बढ़ेगा. और रेडियस बढ़ेगा तो पोलरिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. सो व्हेन वी गो फ्रॉम C बॉन्ड F टू C बॉन्ड I, क्या होगा, डायपोल मोमेंट क्या होगी, डिक्रीज होगी. दिस इज द नेचर ऑफ C bond X in halo alkane and halo arene. Clear?
ओके, सो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वी हैविंग हेलोमीथेन कंपाउंड लाइक फ्लोरोमीथेन, chloromethane, bromomethane and iodomethane. So here having bond length, bond enthalpy and dipole moment of the compound like halomethane. So we having first one CH3F. चलो हम when we go from F to I, इसका इंपॉर्टेंस यहाँ पे नहीं है. when we go from F to I तो होगा क्या, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा तो साइज बढ़ेगी, साइज बढ़ेगी तो बहुत ऑब्वियस उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज. तो व्हेन वी गो फ्रॉम F to I मतलब CH3F से अगर CH3FI की तरफ गए ना तो बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इंक्रीज. चलो देखो फ्लोरोमीथेन की बॉन्ड लेंथ कितनी है, 139 पिकोमीटर. यहाँ पे जो यूनिट है कौन है, इट्स कॉल्ड पिकोमीटर है. ऑल हैविंग PM पिकोमीटर. व्हेन वी गो फ्रॉम F to I CH3Cl में मतलब यहाँ पे आई जस्ट डिस्कस अबाउट द बॉन्ड C बॉन्ड F, यहाँ पे C बॉन्ड Cl, यहाँ पे C बॉन्ड Br, यहाँ पे C बॉन्ड I. तो देखो यहाँ पे व्हेन वी गो फ्रॉम C बॉन्ड F टू C बॉन्ड I तो बॉन्ड लेंथ देखो 139, 178, 193 एंड 214. बिकॉज ऑफ वाई कि ए एटम्स का रेडियस बढ़ेगा ना तो distance between two nucleus are going to increase. That's why the bond length is going to increase from CF to CI in the fluoromethane to iodomethane. अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हुई ना तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी. व्हेन वी गो फ्रॉम, चलो यहाँ पे देखो कि बॉन्ड एंथैल्पी इसकी क्या होगी, देखो तो 452 है ना. व्हेन वी गो फ्रॉम CH3F टू CH3I मतलब C बॉन्ड F टू C बॉन्ड I तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी यहाँ पे, डिक्रीज. चलो यहाँ पे देखो C बॉन्ड F की कितनी है, 452 किलो जूल पर मोल. इसका यूनिट है किलो जूल है. ओके, किलो जूल. सो व्हेन वी गो फ्रॉम C बॉन्ड F टू C बॉन्ड I 452, 351, 293 एंड 234. मतलब जैसे जैसे बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी, डिक्रीज होगी. और सेकंड थिंग, बॉन्ड लेंथ बढ़ी ना तो बॉन्ड की पोलरिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी. अगर बॉन्ड की पोलर डिक्रीज हुई ना तो डायपोल मोमेंट भी क्या होगा, डिक्रीज. तो यहाँ पे वी कैन सी हियर कि डायपोल मोमेंट देखो कि CH3F मतलब यहाँ पे C बॉन्ड F, C बॉन्ड Cl, C बॉन्ड Br एंड C बॉन्ड I. These are partial negative, partial positive, partial negative, partial positive, partial negative, partial positive, वही है partial negative and partial positive. तो we can say that कि इसकी डायपोल मोमेंट कितने 1.847. When we go from C bond F to C bond I तो डायपोल मोमेंट भी क्या होगी, यहाँ पे डिक्रीज होगी. क्लियर. तो ये हो गया अपना नेचर ऑफ द C bond X. Now we are going to discuss how to prepare a haloalkane and halory compound in next topic. Okay. So now we discuss method of preparation of haloalkane. So haloalkane from alcohol, from hydrocarbon mean to say alkanes and alkyne में से Schwarz reaction and Finkelstein reaction. Okay, so we have to prepare haloalkane from alcohol, hydrocarbon. Then after this both method by halogen exchange method. Okay, so first we just prepare a haloalkane from alcohol. तो बेटे ध्यान दो यहाँ पे नंबर 1 फ्रॉम अल्कोहल. तो अल्कोहल बहुत सारे रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करके हेलोअल्केन बनाएगा. तो नंबर 1 इसमें है अल्कोहल रिएक्ट विथ halogen acid HX with anhydrous ZnCl2. Number 1. Number 2, react with NaX and
concentrated H2SO4 and convert in a haloalkane. Number 3, react with PX5. Number 4, alcohol react with PX3. Then after alcohol react with H2 in the presence of रेड P, मतलब रेड फॉस्फोरस, एंड देन react with SOCl2, इट्स कॉल्ड thionyl chloride. ओके, तो ये सब रिएक्टेंट react with the alcohol and obtain a haloalkane. Clear? So we are starting this all reaction in this lecture. Okay, okay. So first we make a haloalkane from alcohol. Number 1, when alcohol react with HCl in the presence of anhydrous ZnCl2 and obtain haloalkane and release water. Okay, so here we having alcohol, the symbol of alcohol is ROH, react with HCl in the presence of anhydrous ZnCl2. So what will happen here? So H and OH react and convert in a water molecules. तो बना क्या, RCl अटैच हो गया, यहाँ बन गया अपना RCl and release a water molecules. Okay, so it is the preparation of haloalkane from alcohol. So we know that alcohol having 3 types: primary, secondary and tertiary. We know that. So alcohol 3 टाइप्स के, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी. ओके, आई जस्ट गिव सम एग्जांपल हियर. सो नंबर 1, CH3 CH2OH. It is a primary alcohol. How can you say that? OH containing carbon attached with 1 carbon. It's called primary alcohol. Number 2, a secondary alcohol, CH3 CHOH and CH3. It is propanetol. It is secondary alcohol. How can you say that? OH containing carbon attached with 2 carbon, that's why it is a secondary alcohol. Number 3, a tertiary alcohol, CH3 C CH3 CH3 and OH. OH containing carbon attached with 3 carbon, that's why it's called tertiary alcohol. Okay, so ये है primary, secondary, tertiary. This one is a ethanol, propane, toluol and 2-methyl propane toluol. ये कौन है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अल्कोहल. तो यहाँ पे क्या होता है? व्हेन वी गो फ्रॉम प्राइमरी टू टर्सरी अल्कोहल, जैसे मान लो कि मेरे पास अल्कोहल है, व्हेन वी गो फ्रॉम प्राइमरी अल्कोहल टू
टर्सरी अल्कोहल। सो होगा क्या यहाँ पे, व्हेन वी गो फ्रॉम प्राइमरी टू टर्सरी तो होगा क्या कि ब्रांचेस इंक्रीज होगी, इज इंक्रीज। सो इंटरमोलिक्यूलर डिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। सो इंटरमोलिक्यूलर एट्रैक्शन क्या होगा, डिक्रीज। अगर ये डिक्रीज हुआ ना तो बॉन्ड क्या होगा, वीक होगा। दैट्स वाई व्हेन वी गो फ्रॉम प्राइमरी टू टर्सरी रिएक्शन इज गोइंग टू फास्टर। बेटे ध्यान दो यहाँ पे, तो अगर मैंने यहाँ पे रिएक्शन किया अल्कोहल के साथ, इथेनॉल के साथ किया, CH3 CH2OH, it is a primary alcohol, react with the HCl in the presence of anhydrous ZnCl2, so chloroethane obtained and water molecules removed। तो बेटे इस रिएक्शन में वी हैव टू गिव अ हीट बिकॉज ऑफ वाई कि इसकी बॉन्ड लेंथ कम है ना, दैट्स वाई इसको रिमूव करने के लिए एनर्जी क्या हीट देनी पड़ेगी। बट व्हेन वी गो फ्रॉम टर्सरी अल्कोहल, जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया CH3 विद द HCl, तो यहाँ पे एट रूम टेम्परेचर रिएक्शन होगा और यहाँ पे क्या बनेगा, हेलो अल्केन क्या होगा, यहाँ पे प्रोड्यूस होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। मतलब बेटे सिंपल है ना कि जैसे जैसे बॉन्ड मतलब इंटरमोलिक्यूलर एट्रैक्शन डिक्रीज होगा तो बॉन्ड लेंथ मतलब बॉन्ड वीक होगा। दैट्स वाई टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन फास्ट होगी कंपेयर टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके क्लियर। सो वी कैन सी दैट, तो टर्सरी अल्कोहल की रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी। सो कैन वी राइट डाउन हियर रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल विथ HX, तो सबसे फास्ट रिएक्शन विद द टर्सरी अल्कोहल, देन आफ्टर सेकंड, देन आफ्टर प्राइमरी। मतलब टर्सरी अल्कोहल के साथ रिएक्शन फास्ट होगी कंपेयर टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। क्लियर बेटे ध्यान दो कि ये जो रिएक्शन है ना विद द ZnCl एंड HCl, ये लैब में होता है, इट्स कॉल्ड ल्यूकास टेस्ट, मतलब डिटेक्शन ऑफ अल्कोहल इन द लेबोरेटरी। सो हम ये डिस्कस कर लेते हैं हाउ टू फाइंड आउट अ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल विद द प्रैक्टिकल इन द लेबोरेटरी। ओके सो क्लियर, चलो हम देखते हैं वो टॉपिक। ओके इट्स कॉल्ड ल्यूकास टेस्ट, मतलब टू डिटेक्शन of alcohol with the practical in laboratory. So we take a one container here, मैंने यहाँ पे एक कंटेनर लिया हुआ है, in this container we take here अननोन अल्कोहल। मतलब बेटे ये अल्कोहल प्राइमरी है या सेकेंडरी है या टर्सरी, वी डजंट नो, बट वी हैव टू फाइंड आउट विद द प्रैक्टिकल इन लेबोरेटरी। ओके सो यहाँ पे इस सॉलिड जो ये अल्कोहल है ये कौन सा है, प्राइमरी सेकेंड टर्सरी, वो हमको मालूम नहीं, बट वी हैव टू फाइंड आउट विद द
हेल्प ऑफ रिएक्शन. सो वी जस्ट ऐड हियर, मैंने यहाँ पे ऐड किया है concentrated HCl and then anhydrous ZnCl2. यहां से उसको थोड़ा सा हीट करो. ओके, आफ्टर सम टाइम्स oily spot obtained on surface. अगर इसके सरफेस पे अगर ऑयली स्पॉट मिलता है ना, सो टर्सरी अल्कोहल इज प्रेजेंस इन दिस सॉल्यूशन. क्लियर? आफ्टर सम टाइम्स इसके सरफेस पे अगर ऑयली स्पॉट मिला तो टर्सरी अल्कोहल प्रेजेंस हो गया. But if after 5 minutes solution is converted in white like milky, so secondary alcohol is present in this beaker. Number 3, no reaction occurs so primary alcohol is present. Okay, so we have to find out, detect the alcohol with the help of HCl and it is ZnCl2. क्लियर? अगर टर्सरी अल्कोहल है तो क्या मिलेगा? ऑयली स्पॉट मिलेगा. अगर ये सॉल्यूशन वाइट हो गया मतलब जस्ट लाइक मिल्क, सो सेकेंडरी अल्कोहल. और नो रिएक्शन होकर अगर कोई रिएक्शन नहीं होता है एज इट इज रहा तो प्राइमरी अल्कोहल क्या होगा? प्रेजेंस होगा. तो मतलब इस मेथड से वी हैव टू फाइंड आउट अ अल्कोहल इन द लेबोरेटरी विद द टेस्ट. इट्स कॉल्ड a Lucas test. Clear? Okay, number 2, alcohol react with NaX and concentrated H2SO4 and obtain a haloalkane. So we having alcohol like ROH with sodium halide plus H2SO4. सो बेटे यहाँ पे क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल बनाना क्या है? हेलोअल्केन. R attach with X and it is convert in a RX. चलो अपना ये हो गया, RX हो गया. चलो यहाँ पे देखो तो बचा क्या? OH माइनस. हाँ, अगर हम कर सकते तो ये प्लस होगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस हो गया. वैसे ही हम इसके भी पार्ट कर सकते हैं, H प्लस एंड HSO4 माइनस. ओके, सो OH react with the H plus and convert in a H2O. तो बचा क्या? Na react with HSO4 minus and convert in a NaHSO4. Clear? So we have to obtain a haloalkane with the react with the NaX and H2SO4. For example, चलो मेरे पास इथेनॉल है, CH3 CH2OH
react with the sodium bromide plus H2SO4। तो मैंने यहाँ पे आपकी मतलब ये मैंने लिखा है, आपको हर बार ऐसे लिखना नहीं, पर समझने के लिए मैंने लिखा है कि H प्लस कम फ्रॉम वाटर मॉलिक्यूल्स react with the OH, so H plus come from H2SO4 react with the OH and convert in a water molecules, same as Na with react with the whatever the left HSO4 and convert in a NHSO4। तो सेम एज, चलो यहाँ पे देखते हैं बेटे क्या होगा कि इथाइल पार्ट अटैच विद Br, तो अपना क्या बन गया CH3 CH2 Br, इट्स कॉल्ड ब्रोमोइथेन, ब्रोमोइथेन। and whatever the left OH with the H, a water molecules remove, and then after क्या बचा Na with the HSO4, क्या बन गया यहाँ पे NaHSO4। तो हम यहाँ पे we just make a bromoethane with the help of NaBr and H2SO4, same as react with the PX5, react with, या फिर बोल सकते हैं PCl5। ओके, सो हियर ROH react with PCl5, so we have to make a halo alkane। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं we just prepare a halo alkane, मतलब RCl बन गया, प्लस बचा क्या H with 1Cl, so it is convert in a HCl, और बचा जो है O with the PCl3, मतलब क्या बन गया अपना POCl3, इट्स कॉल्ड फॉस्फोराइल क्लोराइड या फिर फॉस्फोरस ऑक्सो ट्राइक्लोराइड, इट्स कॉल्ड फॉस्फोराइल क्लोराइड, सेम एज बन गया अपना। चलो ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पे, विल जस्ट टेक केयर इथेनॉल, आर की जगह पे क्या रख दिया मैंने इथाइल रख दिया, तो क्या बनेगा यहाँ पे CH3 CH2OH रिएक्ट विद द PCl5, it is converted in a CH3 CH2Cl plus HCl plus POCl3, इट्स कॉल्ड फॉस्फोराइल क्लोराइड। ये अपना कौन बन गया क्लोरोइथेन। ओके, एंड लास्ट वन विद द रिएक्ट विद द PCl3 या फिर PBr3 या फिर PI3। ओके, सो लास्ट वन यहाँ पे इस लेक्चर में हम लेंगे रिएक्ट विद द PCl3 या PBr3। सो ROH रिएक्ट विद द PCl3, सो यहाँ पे हैविंग 3 नंबर ऑफ Cl, so I'll take here 3 नंबर ऑफ अल्कोहल, 3 OH रिमूव होके 3 Cl होगा, तो यहाँ पे बनेगा क्या 3 नंबर ऑफ RCl and H3PO3 obtained in this reaction। okay, same as if you take a ethanol CH3 CH2OH react with the PCl3 or PBr3, 3 number of chloroethane obtained and H3PO3 obtain this, it's called chloroethane। ओके, क्लियर, देख लो। रिएक्ट विथ SOCl2, इट्स कॉल्ड thionyl chloride। ओके, सो अल्कोहल react with the SOCl2, so what will happen here, R attached with the 1Cl, so it is converted in a RCl plus H with 1 more Cl, so it is converted in a HCl, बचा क्या अपने पास SONO, it is converted in a SO2, but these both are in a gaseous form। When we make a pure haloalkane,
so react with the SOCl2 and obtain a pure alcohol. Okay, same as अगर मैंने यहाँ पे लिया है इथेनॉल CH3 CH2OH react with the thionyl chloride SOCl2, तो होगा क्या यहाँ पे, so it is converting a CH3 CH2Cl with HCl and SO2, it's called chloroethane. तो ये रिएक्शन, दिस ऑल मेथड टू प्रिपेयर अ हेलो अल्केन फ्रॉम अल्कोहल. और लास्ट जो बचा है बेटे, रिएक्ट विद द X2 इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फ्री. रेड फॉस्फोरस, ये भी रिएक्शन एकदम सिंपल है. ROH react with the X2 in the presence of red phosphorus, so it is converted in a RH reaction. It's obtain a halo alkane with this reaction. Okay, so we just take here same as, चलो यहाँ पे हम लेते हैं मिथेनॉल react with the Cl2 in the presence of red phosphorus, so what will happen here, CH3Cl obtained in this reaction. Clear, प्लस लिख सकते हैं अपन प्लस HX और यहाँ पे लिखते हैं प्लस Ac. Clear, so this all reaction to make a halo alkane from alcohol. Clear, एक बार सब रिएक्शन देख लो और सब रिएक्शन लिख के रेडी करना है. ओके, क्लियर.